हेलो व नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। भाई दिल्ली अपने मैक्सिमम सिक्योरिटी अलर्ट पे है। दिल्ली इज़ ऑन एज। कल रात को मैं जंतर मंतर गया ये समझने के लिए कि वहाँ पे एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। और जो भी आप मीडिया में देख रहे हैं, जो भी आप किसी भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उससे सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। वहाँ पे यूथ आया हुआ है। मैंने बहुत लोगों से बात की। कुछ लोग बनारस से थे, कुछ लोग भिंड मुरैना से थे, ग्वालियर से थे, अलग-अलग इलाकों से आए थे। एक सज्जन थे वो लखनऊ से आए हुए थे। तो अलग-अलग एरिया से आए हुए थे। कुछ ऐसे बच्चे थे जो नौकरी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नौकरी की तलाश में एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी मिल गए, करोल बाग वाले, ओल्ड राजेंद्र नगर वाले। बट मेजॉरिटी मैंने देखा कि बहुत गरीब लोग, बहुत ही गरीब लोग, मतलब आप समझिए लोअर मिडल क्लास के लड़के, चाहे वो नौकरी कर रहे हों, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हों, चाहे वो इन जनरल गुस्से में हैं, बहुत गुस्सा। मतलब इतना गुस्सा शायद ही मैंने कभी देखा हो। इतना गुस्सा लोगों में भरा हुआ है, कूट-कूट के भरा हुआ है। और गुस्सा सिस्टम के अगेंस्ट है। गुस्सा प्रेज़ेंट डिस्पेंसेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट है। पूरी मोदी सरकार के ऊपर, मतलब वहाँ पे कोई एक बंदा आपको रेयरली मिलेगा जो ये कहेगा कि कुछ भी अच्छा चल रहा है। सबको ये बहुत बड़ी शिकायत थी कि पूरा सिस्टम टूट चुका है। और अब देखिए, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो संसद भवन तक पहुँच चुके हैं। तो संसद को ब्रीच नहीं किया, संसद के आस-पास पहुँच गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगे हुए हैं दिल्ली में। जो मेट्रो है, मेट्रो की वो सारे स्टेशंस में उतरना अलाउड नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं, रोड्स बंद कर दिए गए हैं, इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया है ऐसे एरिया में, जैमर्स लगा दिए गए हैं। कुल मिला के भारत का और कैपिटल का पार्टिकुलरली जो पूरा सिक्योरिटी अपैरेटस है, पूरा इंटेलिजेंस अपैरेटस है, वो इस समय इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहा है। और यहाँ पे सूचना ये भी आ रही है कि भाई जो भारत सरकार है वो इनके साथ अब वार्ता कर रही है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत अजीब हैं। पहला, कि पहले वार्ता करके खत्म करना चाहिए था। दूसरा, 20 तारीख से पहले इस प्रोटेस्ट को खत्म करना चाहिए था। मतलब एक साइड से वार्ता, दूसरे साइड से जैसे सोनम वांगचुक जी को यहाँ से रेस्क्यू किया गया। क्योंकि जो कल मैंने सीन्स देखे वो बहुत अजीब थे। आप देखिए, ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, नॉर्मल लोग हैं, ठीक है? आप इनमें से किसी के साथ भी बातचीत करिए, दे आर जस्ट एंग्री। उनको ऐसा लगता है कि नीट के कारण उनको एक मौका मिला है बोलने का, कि कितनी प्रॉब्लम है इस देश में। आप किसी को भी रैंडमली उठा के देखिए। तो मैंने यहाँ पे पूरे प्रोटेस्ट में बहुत सारी चीज़ें समझी कि यहाँ पे अलग-अलग टाइप के लोग हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो लड़का है, बहुत यंग लड़का, ठीक है? इसके अंदर प्योरली दिख रहा है कि ही डज़ नॉट लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी। देखिए, मोदी मतलब मर्डर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, फेल्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी अवॉइड्स अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर पास्ट 12 ईयर्स, एनटीए, नेशनल थीव्स एसोसिएशन, इंडिया इज़ ऑन सेल, विश गुरु एट लीकिंग पेपर्स। तो इस टाइप के कुछ सीन्स थे। मैं आपको कुछ और वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि कल रात को क्या मैंने फ़ील किया, और ये कनॉट प्लेस की वीडियो है। आपको क्या समझ आ रहा है? इस सारी कहानी से क्या समझ आ रहा है आपको? अभी तक मुझे ये समझ आया बेसिक, कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं लोग। अब कुछ लोग पॉलिटिकली नाराज़ हैं। और अगर मैं आपको पूरा वेन्यू समझाऊँ, तो मैं वेन्यू में घुसा जैसे ही, तो लोग आराम से बातचीत कर रहे हैं, एक-दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, कोई अपनी पोएम सुना रहा है, ठीक है? और यहाँ पे नॉर्मल लोग दिखे मुझे, बिल्कुल नॉर्मल लोग, एंटर करते-करते नॉर्मल लोग थे। दोनों साइड फुटपाथ पे, और अभी हम जंतर मंतर मेन साइड पे पहुँचे नहीं हैं, तो दोनों साइड बच्चे सो रहे हैं, ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ बच्चे, तो मतलब ये 18 साल के बच्चे नहीं हैं। 18 से आप मान लीजिए 30 तक की जो यूथ है, वो था, सोए हुए हैं। तो मैंने 2-4 लोगों से पूछा लेफ्ट में, 2-4 लोगों से राइट में, कहाँ से आए हो? तो सबने अपनी-अपनी लोकेशन बताई। कोई यूपी से, कोई दिल्ली से ही है, कोई मध्य प्रदेश से आया हुआ है। अलग-अलग एरिया से लोग ट्रैवल करके आए हैं, ठीक है। मैंने पूछा किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, कहीं के कार्यकर्ता हो? कह रहे नहीं, बहुत गुस्सा है, हमारी बातें नहीं सुनी जाती। ऐसे-ऐसे करके लोगों ने बताया, ठीक है। थोड़ा आगे जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा प्रोफ़ेशनल हो गई चीज़ें। जैसे आप अंदर जाते हो तो मैंने देखा, अब मुझे रेडिकल्स भी दिखने लगे। जो रेडिकल्स हैं वो मोस्टली आप देखिए, जो थोड़ा शाहीन बाग मॉडल वाले जो लोग थे, वो आपको ना लॉजिस्टिक्स हैंडल करते हुए दिखे मुझे। और इसमें बहुत क्लियरली मैं, मेरे दोस्त जितने थे, हम सब ने एक चीज़ आइडेंटिफ़ाई किया कि इस पूरे भीड़ में, मतलब आप मान के चलिए 5% राउडी एलिमेंट्स एंटर कर चुके हैं। शक्ल से, बिहेवियर से, हाव-भाव से आपको क्लियरली समझ आएगा। नहीं, ये पंजाब के लोग नहीं हैं, ये हरियाणा के लोग नहीं हैं, दिल्ली के लोग नहीं हैं, नहीं, बस ये राउडी एलिमेंट्स हैं।
क्लियरली। तो मैं एक कांस्टेबल साहब के पास जाता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या चल रहा है? यहाँ पे ना मैं थोड़ी दूर अंदर गया और थोड़ी दूर वापस आके आपसे मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ, चल क्या रहा है यहाँ पे? तो कह रहे, "साहब हम वर्दी में हैं, हम तो कुछ बात नहीं कर सकते, ठीक है? आप ऐसे अगर बात करोगे तो अपना फ़ोन दे दो अपने दोस्त को, फिर मैं बताऊँगा।" मैंने कहा, "ठीक है, चलो बताओ।" तो कह रहे, "यहाँ पे ना 50 लोग ठीक से नहीं जुट रहे थे। 50 लोग ठीक से जुट नहीं रहे थे। आखिरी 2 दिन में बहुत सारे लोग आए हैं, ठीक है? और इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता भी आ गए हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तो मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है? तो कह रहे भर-भर के स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स बहुत दिल लगा के आए हैं कि इससे कोई बदलाव होगा। बट उनके साथ बहुत सारे जो राउडी एलिमेंट्स हैं, जो आप समझिए दंगा-वंगा करने वाले लोग हैं, वो भी एंटर कर चुके हैं और पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता जो कि ऑब्वियसली अभी सत्ता में नहीं है या फिर जो बीजेपी है, आरएसएस है, इससे बहुत चिढ़ते हैं, ऐसे लोग भी हैं। चलिए, यहाँ तक की बात मुझे समझ आई कि मिक्स्ड ओपिनियन है। थोड़ा-सा और आगे गया मैं। थोड़ा-सा और आगे गया तो ये प्रोटेस्ट का साइट आता है। जैसे ही प्रोटेस्ट का साइट आता है तो समझ आता है कि जो पढ़ा-लिखा, बिल्कुल इंटेलिजेंसिया है, कुल मिला के और ये चीज़ें शायद आप में से भी कुछ कुछ लोगों ने फेस की होगी। तो मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ। तो होता क्या था कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर आप किसी भी आर्ट्स के कॉलेज में जाओगे तो आपको मतलब बहुत डिमीन किया जाएगा कि यार मतलब तुम्हें क्या अकल, तुम्हें तो ये शब्द का मतलब नहीं पता, लिबरल का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, तुम कितने डम हो। तो कहीं न कहीं मैंने ये फ़ील किया कॉलेज में कि जब भी मैं आर्ट्स के स्टूडेंट से इंटरैक्ट करता था, तो एक तो वो लेफ्ट लीनिंग मोस्टली होते हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि पता नहीं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट लेफ्ट लीनिंग बन जाते हैं और वहाँ पे आइसा के आपके बहुत बहुत सारे कार्यकर्ता वगैरह मिल जाएँगे, ठीक है। सीपीआई, सीपीआईएम के साथ एग्री करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएँगे। इनके कपड़ों के, इनकी वेशभूषा, इनके बात करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। मतलब हम लोग प्लेसमेंट का सोचते थे, ये लोग प्रोटेस्ट का सोचते थे। ये हमारे बीच में डिफरेंस रहती थी और हमें बहुत सारी चीज़ें समझ भी नहीं आती थी कि क्या ये वर्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है। एक टाइम तक बिल्कुल नहीं समझ आता था अंटिल आई प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज। अब क्या होता है कि यहाँ पे हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे दिखता है कि जो एक्चुअली में इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है सोशल मीडिया पे, ये वो वाले लोग आ गए। यहाँ पे आपको यूट्यूबर्स दिख रहे थे, इंस्टाग्राम के सारे बंदे जिनको व्यू चाहिए, सारे लोग थे और बिल्कुल पढ़े-लिखे, लेफ्ट लीनिंग, अच्छे कॉलेज के बच्चे। अच्छे कॉलेज मतलब आप मान लीजिए यू कैन स्टार्ट एनीवेयर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस, जेएनयू और कुछ टेस्ट वगैरह के बच्चे। उसके अलावा ये जितने भी लेफ्ट लीनिंग जो स्टूडेंट यूनियन है या प्रोटेस्ट करने वाले प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स, उनके अलग-अलग कैंप, अलग-अलग स्टॉल लगे हुए हैं। और जो मेन एरिया है, जो वीआईपीज़ हैं जहाँ पे मतलब दीप के इज़ द वीआईपी, तो उस एरिया तक जो ये नॉर्मल बच्चे थे पीछे वाले, वो तो एक्सेस नहीं कर सकते। तो जो टॉप है, जो ऊपर में है, वो पढ़े-लिखे लटेंस में, खान मार्केट में वो मोका वगैरह पीने वाले आराम से सीपी में बर्गर खाने वाले कि विम्पीज़ में बर्गर खाएँगे, फिर बिग चिल में जाके कॉफ़ी पिएँगे, केक खाएँगे। ये वाला क्राउड हमें देखने लगा। ये वाला क्राउड जनरली आप दिल्ली में अगर किसी भी पॉश एरिया में घूमते हैं तो आपको मिलता है ये क्राउड। वही क्राउड वहाँ पे था। बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड थे। कपड़े चेंज हो रहे थे। लोग पूरे टाइम एक्टिव थे। जब मैं पीछे था तो लोग थके हुए थे। वो लोग बाहर से आए थे तो वो सो रहे थे ज़मीन पे, फुटपाथ पे। अंदर गया तो वो पूरी रात प्रोटेस्ट कर रहे थे और एक कॉमन चीज़ दिखी बाहर और अंदर में। ये एक बहुत बड़ी कॉमन चीज़ थी कि सब गुस्से गुस्से में हैं अगेंस्ट द एंटायर सिस्टम। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं है, नीट की बात नहीं है। दे आर एंग्री विद द एंटायर सिस्टम, द वे इंडिया फंक्शंस, ठीक है? बाहर वाले बच्चों को ये लगता है कि भारत बदल जाएगा, अल्ट्रा नेशनलिस्ट लोग बाहर बैठे थे। अंदर के साइड में लोगों को ये लगता है कि जो करंट डिस्पेंसेशन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो डिस्पेंसेशन है, इसने भारत को बर्बाद कर दिया है और इसको रिमूव करना ही एकमात्र तरीका है, इनका रेजिग्नेशन ही एकमात्र तरीका है। तो ये मेरे को एक डिफरेंस दिखा, एक जगह मेरे को अर्बन एलीट जो स्टेज के पास में अर्बन एलीट जो कि अफोर्ड कर सकता है बॉस्टन में पढ़ना, यूएस जाना, यूके जाना, अफोर्ड करने वाले वो लोग और बाहर जो एक्चुअली भीड़ है, वो बेचारे लोग हैं। वेरी ऑनेस्टली बेचारे लोग हैं। मतलब एक लड़का तो बनारस का ये कह रहा था मुझे कि अब हम क्या करें भैया, हम 3 दिन का अपना नौकरी छोड़ के अपना पगार कटा के आए हैं, बट हम आए हैं क्योंकि देश इस बार बदलेगा। तो बहुत होप के साथ आए हैं। बट आप देखिए आज और जो मैंने फिर वापस रिटर्न जब मैं कर रहा था, तो मैंने 3-4 और पुलिस वालों से बात की, तो उनका ये मानना था कि यहाँ पे जो भीड़ अब आ चुकी है, ठीक है? उसका कोई मतलब सर-पैर नहीं है। एंड लेट मी टेल यू माय फाइनल एनालिसिस इज़ कि ये पूरी भीड़ को कोई एक बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता। इट इज़ हाइली, हाइली रैंडम।
इतना रैंडम कि किसी को ये नहीं पता उस साइड मार्च करना है, इस साइड मार्च करना है, कहाँ जाना है, क्या एजेंडा है, किस चीज़, मतलब कोर इश्यू क्या है, ठीक है? बच्चों ने नीट के अलावा ये बोला कि एजुकेशन में बहुत पंगा है, करप्शन का बहुत पंगा है, तो उनको मोटा-मोटी तो पता है। बट जैसे होता है ना कि हमारे ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ये 5 पॉइंट है, जैसे हमें जन लोकपाल बिल लाना है, कोई रिफॉर्म लाना है, कोई चीज़ें चेंज करनी है। ऐसा कोई कॉमन कंसेंसस नहीं दिखा। जो बाहर के लोग थे जिनको प्रोटेस्ट साइट में बेसिकली वो नहीं जा पा रहे थे, भीड़ बहुत हो गई है। 200-500 की भीड़ नहीं है, अब ये 5000 रात को 5000 की भीड़ मुझे तो बहुत क्लियरली दिखी। मोस्टली 10,000 होगी मुझे ऐसा लगता है। तो सुबह-सुबह तक आप मान के चलिए कि 20,000 की भीड़। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी के लोग कंटिन्यूअसली जब हम वापस निकल रहे थे, तो सीपी का पूरा मैंने राउंड मारा, सीपी के इनर सर्कल, आउटर सर्कल, हर जगह मेरे को दिख रहा है कि लोग उतर-उतर के वॉक कर रहे हैं। दे आर वॉकिंग टुवर्ड्स द साइट। तो ये नंबर और बढ़ा और उसके बाद देखिए आज क्या-क्या हुआ। तो ये जो आप मॉब देख रहे हैं ना, इसमें कौन है लीडर? देयर इज़ नो लीडर। ये जेन्युइन लोग आए हैं। बहुत सारे लोग इनमें वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि इंटरनेट वगैरह नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये मॉब में गुस्सा है, तो मॉब में कोई ना कोई जो थोड़ा मतलब हर ग्रुप में एक रेडिकल होगा, वो रेडिकल पत्थर मार देगा, चप्पल मार देगा, कॉन्फ्रंट कर लेगा, तो लड़ाई होगी, लाठी चार्ज होगा, एक दूसरे पे होगा। खतरनाक हो रही है सिचुएशन, ठीक है? अब आप देखिए इस बंदे की संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर जाएंगे, नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। तो आप ये मान के चलिए इस आइडियोलॉजी के भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ये लेफ्ट लीनिंग है, राइट लीनिंग है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी है, जस्ट एंगर है, मैसिव एंगर है। आप इसको ये नहीं कह सकते अरे ये सिर्फ ऐसे ही एंगर है, नहीं, एंगर है, तगड़ा एंगर है और रैंडम है। ऐसा नहीं है कि सारे कार्यकर्ता आए हैं, है ना? बहुत कष्ट काट के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, फिर उनको नौकरी जॉइन करनी है। ये पार्लियामेंट के सीन्स हैं भाई। पार्लियामेंट में ना पहुँच जाएँ, ऐसी बातें हो रही हैं कि पार्लियामेंट के एबीपी न्यूज़ कह रहा था कि पार्लियामेंट के पास पहुँच गए अब एक मॉब। अब ये नहीं पता ना कि जो दीप के जो जिस चीज़ को लीड कर रहा है, वो तो बहुत कम लोग सुन रहे हैं। जो बाहर के लोग हैं वो अपना चल रहा है उनका। भाई बनाओ कोई मेरे को देख अरे भाग रहे लाओ नहीं आप देखो कॉन्फ्रंटेशन कैसे होता है पुलिस के साथ। बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को। मतलब पुलिस आपको बोलेगी इस लाइन को ब्रीच मत करना, फिर थोड़ा-थोड़ा पुश आएगा, पुश आएगा, पुश आएगा। 1-2 बंदे मैन हैंडल कर देंगे एक पुलिस वाले को, पुलिस वाले सामने वाले को मैन हैंडल कर देंगे, उठा के ले जाएँगे, डिटेन कर देंगे, फिर पार्लियामेंट के जो थाने हैं उसमें ले जाएँगे। और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि सब कुछ रैंडम है आप देखिए। मतलब हमें ये पता ही नहीं है कि हम नीट पे हैं या किसी और चीज़ पे हैं। सिस्टम खराब है, करप्शन है, यूथ में गुस्सा है, पेपर लीक बार-बार हो रहे हैं। बट आप देखिए कि कोर एजेंडा कैसे डाइल्यूट होता है। कुछ भी बातें हुई हैं यहाँ पे स्टेज में, तो हर टाइप के लोग जुड़े हुए हैं। 370 के प्रोटेक्शन जो हमें इस ऐसे भी लोग वहाँ पे हैं जो नाखुश हैं इस सरकार से, जो आर्टिकल 370 से नाखुश है। उनको ऐसा लगता है माइनॉरिटीज़ के साथ बुरा हो रहा है, ये माइनॉरिटीज़ का सबसे खराब टाइम चल रहा है। ऐसे भी लोग हैं जो कि कुणाल कामरा से अग्री करते ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने जो कि सपोर्ट करते हैं ऐसी टीका टिप्पणी, है ना, श्री राम पे। मतलब शायद कितने इश्यूज हैं। मान लीजिए राम मंदिर में लूट हुआ, क्यों हुआ? सिस्टम खराब है। जब तक मंदिर ब्यूरोक्रेट के कंट्रोल में, एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल में रहेंगे, चोरी होती रहेगी। और बताइए क्या हुआ? पेपर लीक हुआ। पेपर लीक क्यों हुआ? क्योंकि एक एजुकेशन माफिया ऑपरेट करता है जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोचिंग के टीचर्स हैं, कोचिंग के ओनर्स हैं। ये सब मिलके अपने रिजल्ट को चमकाने के लिए फेक इंटरव्यूज भी करवाते हैं, फेक पॉडकास्ट भी करवाते हैं और पेपर खरीदते भी हैं। और खरीदने वाले मतलब बेचने वाले लोगों को पैसा भी मिलता है। तो एक पूरा वेल ऑयल्ड मशीन है, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं, सब पैसा कमाते हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि जितने हमारे कॉलेजेस हैं वो हमारे पॉलिटिशियन ओन करते हैं। जैसे इथेनॉल के जितनी फैक्ट्रियाँ हैं वो हमारे सारे पॉलिटिशियन ओन करते हैं। तो इसीलिए कंसेंसस बनानी पड़ेगी पॉलिटिशियन को कि ये माफिया बंद करना पड़ेगा। आप ये चीजें समझिए। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये है ना?
भारत माता तो मिल गई, ये अपने बाप ढूंढ रहे हैं। और क्या इशू है? और इशू है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाता है। क्यों टूटता है? क्या लगता है आपको? क्योंकि हमारे समाज से निकल के जो जेई जाता है, वो भी इसी एजेंडा से जाता है कि हमें पैसा कमाना है। हम कंप्लेन करप्शन की तब तक करते हैं जब तक वो करप्शन हमें फायदा नहीं दे रहा। हम तब तक बोलते हैं गोदी मीडिया, चमचा मीडिया, जब तक वो पैसे हमें नहीं मिल रहे होते। हम एज अ सोसाइटी, एज ह्यूमंस, एज इंडियंस, हमें ये पता है कि बहुत कम अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए हम चिल्लाते हैं। और जैसे ही हम सिस्टम के पार्ट बन जाते हैं तो हम आराम से सिस्टम की मलाई खाते हैं। ये हमारी भी फॉल्ट है भाई। एज अ सोसाइटी हम काफ़ी डिग्रेडेड हैं, कंप्लीटली डिग्रेडेड हैं। आप मुझे एक बात बताइए, कोई पॉलिटिकल पार्टी बताइए जो जो करप्शन नहीं करती पावर में आने के बाद। कोई पॉलिटिकल पार्टी बताइए जो सीबीआई ईडी का मिसयूज नहीं करती। कोई पॉलिटिकल पार्टी बताइए जो प्रोटेस्ट को प्रोहिबिट नहीं करती। सब यही करते हैं। तो ये सिस्टम इतना मलाईदार है, इतना कंफर्टेबल है और इसमें काम करना ही, मतलब कोई अपनी बेसिक ड्यूटी करे तो उसके लिए हम उसकी तारीफ करने लगते हैं कि भाई देखिए महाराष्ट्र में एफडीए में एक आईएएस ने क्या कर दिया। बट दैट वाज द बेसिक वर्क दैट अ ब्यूरोक्रेट हैड टू डू। एक पॉलिटिशियन अच्छे से काम कर देता है तो हम तारीफ, वाह कितने अच्छे एक्सप्रेसवे बना दिए। बट द आइडिया इज कि मेनली उसको मिनिस्टर इसलिए तो बनाया गया है। तो कुछ फंडामेंटल फ्लॉज हैं। हमारा सिस्टम आज भी ब्यूरोक्रेटिक है, आज भी ब्रिटिश सिस्टम पे चल रहा है, आज भी वो इनसेंसिटिव है, लोगों की बात जल्दी नहीं सुन सकता, ग्रीवेंस रिड्रेसल पे तारीख लगती है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी से निकल के जुडिशरी जाएं, वहां पे भी तारीख पे तारीख है। तो एक आदमी को ये लगता है कि अगर जोमेटो पे मेरा खाना खराब आता है, मैं तुरंत कंप्लेन करता हूं, ग्रीवेंस रिड्रेसल करता हूं, मेरे को तुरंत सोल्यूशन मिलता है। उबर में प्रॉब्लम आती है तो तुरंत सोल्यूशन मिलता है। तो भाई सरकार ऐसी कौन सी कॉम्प्लेक्स चीज हो गई जो तुमसे एक बेसिक ग्रीवेंस रिड्रेसल तुरंत नहीं होता? 10-10 साल किसी के जमीन का पट्टा फंसा रहता है, कहीं पे ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे जेई बैठ के पैसा खा रहे हैं, किसी के ऊपर एक सिंपल रेड पड़ती है 2 किलो सोना मिलता है, सारे पॉलिटिशियन के पास रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर्स, डिफेंडर्स हैं और नॉर्मल जो आदमी जो रोड पे सो रहा है उसके पास बेसिक आय नहीं है। और वो भी तब तक प्रोटेस्ट कर रहा है जब तक वो सिस्टम में पहुंच के मलाई ना खा ले। आप समझिए, ये काफी बड़ी विडंबना है। मैं सोच रहा था इस चीज को कि जब भारत का तंत्र फोकस करने लगता है किसी प्रोटेस्ट पे, जब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज, इतनी सारी पुलिस दल बल वो फोकस करने लगती है, आप सोचिए इस टाइम में भारत के दुश्मन कितने खुश होंगे। उनको तो ऐसा लग रहा होगा भाई गजवा हिंद पास है। सोचिए, है ना? तो बहुत अनफॉर्चुनेट है ये। और अभी बोला जा रहा है कि जेपी नड्डा बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करके क्या पॉइंट है? यहाँ पे किससे बातचीत करिएगा आप? हु विल टॉक, हु विल गिव सोल्यूशन? द पॉइंट इज कि व्हेन द गवर्नमेंट इज इन एब्सोल्यूट पावर, जब आप एब्सोल्यूट पावर में होते हैं, आपके नंबर्स भी बढ़ रहे हैं पार्लियामेंट में, एनडीए को सपोर्ट करने वाले पार्लियामेंटेरियंस भी बढ़ रहे हैं, तो मैसिव मैसिव रिफॉर्म्स लॉन्च करिए ना, तोड़ दीजिए पूरे सिस्टम को। ऐसा कर दीजिए कि कोई आईएएस बनना ही ना चाहे, है ना? ऐसा कर दीजिए कि कोई पॉलिटिशियन कभी सोचे ही ना कि मैं चोरी करूंगा, कोई एजुकेशन माफिया रहे ही ना, है ना? इतनी सीवियर पनिशमेंट कि यार 1 महीने में समरी ट्रायल होगा और यू विल बी हैंग्ड टू डेथ। अभी कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पे बच्चों ने एक कमेंट किया था, मतलब बच्चे अब ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं और ये आपको लग रहा होगा कोई ऑर्गेनाइज लोग हैं, नहीं, दिस इज जेन्युइन कंसर्न। पीपल आर सेइंग कि मिलिट्री को टेक ओवर कर लेना चाहिए, इस देश में से मिलिट्री ही सारी चीजें सॉल्व कर सकती है। दैट्स ऑल्सो नॉट द सोल्यूशन। अगर सिस्टम ऐसा ही रहेगा तो मिलिट्री जब टेक ओवर कर लेगी तो उसके बाद वो भी करप्ट हो जाएगी। जो एक इंस्टीट्यूशन आपकी थोड़ी मोड़ी सही बची हुई है, जो देश के दुश्मनों को ठोंकती है, वो तक खराब कर देंगे, है ना? तो पॉइंट ये है कि क्या हम अपने स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटर्स से वो माइंडसेट सीख के अपने ही डिपार्टमेंट में, वो हमारे ही देश के तो लोग हैं, वो इसी मिट्टी से निकले हैं, इसी मिट्टी में मिल जाते हैं देश के लिए, उनसे सीख के हम क्या ये बेसिक चीजें नहीं समझ सकते कि ये सीता के पति टाइप के स्टेटमेंट ना दें, आर्टिकल 370 एब्रोगेट करना है, वापस लाना है, ऐसे स्टेटमेंट ना दें, नीट में स्कैम ना करें, एसएससी में स्कैम ना करें, पेपर लीक ना करें, पैसे ना खाएं, बालू ना बेचें, रेत ना बेचें, खराब क्वालिटी का कंक्रीट, बजरी, सीमेंट ये यूज़ ना करें, अच्छे क्वालिटी के रोड बनाएं, अच्छे क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, सेंसिटिव रहें, लोगों की बात सुने, कभी भी ईगो में इतने चूर चूर ना हो जाएं, पावर ट्रिप इतना ना ले लें कि भाई लोगों की आवाज़ ना सुनाई पड़ने लगे। 500 लोग हैं, 400 लोग हैं या 20 लोग हैं, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो केन बेतवा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एवरी वन हु इज़ इन पावर मस्ट बी, मतलब वो दे मस्ट बी वेरी सेंसिटिव।
उनको सुनना पड़ेगा और सुन के उनको तुरंत सॉल्व करना चाहिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल जब कहीं नहीं होता तब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और इसका मतलब इस पूरी कहानी से मुझे एक बात समझ आई कि ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ इंडिया हैज एब्सोल्युटली फेल्ड। भारत में ग्रीवेंस रिड्रेसल कंप्लीटली फेल हो चुका है। लोगों को यह पता ही नहीं है कि अगर मैं कंप्लेन करूं तो किसको करूं, परेशानी बताऊं तो किसको बताऊं, और परेशानी बताने के बाद क्या मेरी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। अगर सिर्फ हम ये मूट प्रॉब्लम सॉल्व कर दें तो करप्शन खत्म हो जाएगा, लोगों की एंगर खत्म हो जाएगी, बच्चों का भविष्य बच जाएगा। और हां, जो ये बात होती है ना कि पेपर लीक होता है, सिस्टम अनफेयर है, मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, तो फिर सिस्टम को सोचना पड़ेगा कि कितना मेरिट बेस्ड सिस्टम हम बना सकते हैं एक्चुअली में, क्योंकि हमारे पास सोशल जस्टिस भी तो है, हमारे पास रिजर्वेशन भी तो है। तो हम एब्सोल्यूट मेरिट पे तो जा नहीं सकते। मेजॉरिटी हमारे पॉलिटिशियन ने क्या किया है हमारे देश में, सारे जो जॉब्स हैं, सारे जो काम हैं, उसको सोशल जस्टिस के हवाले छोड़ रखा है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वो बैलेंस, फाइन बैलेंस कहाँ है सोशल जस्टिस का, मेरिट का। हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिबेट करना पड़ेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा। पता नहीं भारत के लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, मतलब आपस में ही ऐसे ऐसे नारे, मतलब इतना एंगर, इतना एंगर। आई हैव नेवर सीन दिस एंगर। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।